बीपी राणा आपका अपने चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बोरबरी योजना के परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे और कितने भरे जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी टॉपिक के द्वारा आपको संयोजकता का, ऑक्सीकरण संख्या का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता सभी की जानकारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जरूरी है। इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखें, मैं आपको कभी कहता नहीं हूं, लेकिन इस वीडियो को आप स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपसे छूट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझ में नहीं आएगा। तो बोरबरी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द डिफरेंट सेल्स ऑफ एन एटम, आज इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बोरबरी योजना जो कि सन 1913 में नील्स बोर बोरबरी के द्वारा दी गई थी। नील्स बोहर, इसको बोर भी कह देते हैं और बोहर भी कह देते हैं, बात एक ही है, बोरबरी योजना। तो बोरबरी द्वारा दी गई थी। इसमें क्या बताया गया था कि परमाणु में केंद्र में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिन पथों पर चक्कर लगाते हैं उन्हें परमाणु की कक्षाएं, सेल, कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें कक्षाएं, कोश, सेल या मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, या फिर K, L, M, N, O, P की ओर से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात इसमें यह बताई गई थी कि परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां n कक्षा की संख्या हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जैसे यदि हम n बराबर 1 ले लें, 1 का मतलब है पहली कक्षा, ये वाली कक्षा, तो 2n² के हिसाब से देखें तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी 2 गुणा 1 इक्वल्स टू 2। तो हम कह सकते हैं कि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर, अधिकतम संख्या 2n² होती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, हाँ कम 1 भी हो सकता है। यदि हम दूसरी कक्षा की बात करें यानी n बराबर 2, n बराबर 2 का मतलब दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा में हम देखते हैं 2n² के हिसाब से 2 गुणा n का मान 2, 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 4 बराबर 8। यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कम तो आपके साथ 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं भरे जाएंगे। सीधा सा हिसाब है, जिस कक्षा में भी आपको इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हो उस कक्षा का स्क्वायर यानी वर्ग कीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। पहली कक्षा 1 का वर्ग 1, 2 से गुणा कर दी 2। दूसरी कक्षा 2 का वर्ग 4, 4 में 2 से गुणा की 8। तीसरी कक्षा 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। कक्षा की संख्या का वर्ग गुणा 2, 4, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। 5, 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50। 6, 6 का वर्ग 36 दूनी 72। 7 का वर्ग 49 दूनी 98। तो कहने का मतलब जैसे तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 से ज्यादा नहीं हो सकते जी। कम तो 17, 16, 15, 14, 12, 13, 11 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 18 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये थी बोरबरी की इलेक्ट्रॉनों की योजना। इसके बाद में बात करता हूं मैं, इन्होंने बताया कि सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो सबसे पहली कक्षा में एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये कक्षा। इसके बाद में अगली कक्षा में जैसे इसमें 2 हो जाते हैं, अगली कक्षा में एक एक करके 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते ही, कौन सी? दूसरी कक्षा। आगे कोई भी कक्षा हो, तीसरी, चौथी, 5वीं या 10वीं, कोई सी भी कक्षा हो, उसमें जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे तीसरी कक्षा आने हैं कितने 18, लेकिन पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरते ही उस कक्षा को बंद कर देते हैं।
उसके बाद में अगली कक्षा में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और अब इसमें 8 से 18 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी डायरेक्ट 8 से आप 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हो, पहले अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसके बाद में 8 से अधिक बढ़ोगे। अब चौथी कक्षा इसमें आ जाइए, जिसमें ऑलरेडी तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, होने कितने हैं 32, लेकिन जैसे ही भरने शुरू करेंगे 3 4 5 6 7 8 होते ये कक्षा बंद हो जाएगी, अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब इसमें 8 से 32 होने, लेकिन नहीं, पहले 8 से जैसे 18 आएंगे तुरंत रुक जाएंगे। अब इसमें 2 से 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 8 होते ही अगली कक्षा का नियम है 2 इलेक्ट्रॉन भरने ही भरने हैं। अब इसमें 18 से 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 32 होते ही अब इसमें 8 से 18 होंगे, इसमें 2 से 8 होंगे, इसके बाद में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें 18 से 32 होंगे, इसमें 8 से 18 होंगे, इसमें 2 से 8 होंगे और अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इसमें 32 से 50 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन हमारे पास में आज तक तत्व खोजे गए 118, अगर राउंड फिगर में लें तो 120 तत्व हमारे पास में हैं। तो 120 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में नहीं आ पाते हैं, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन ही किसी भी कक्षा में आ पाते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करके। जैसे 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मतलब 1, इसका मतलब क्या है, ये नाभिक हुआ, ये कक्षा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो अब हर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ऐसा तो है नहीं, हम ये चित्र बनाएंगे तो इसको 1 लिख देते हैं, इसका मतलब ये पहली कक्षा है, फर्स्ट सेल है। 2 हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 लिथियम का मतलब 2 1, क्यों? क्योंकि पहली कक्षा है और पहली कक्षा में अधिकतम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 आगे इलेक्ट्रॉन है 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं 4 बेरिलियम की, 4 बेरिलियम, 2,2, इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चों कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 5 बोरोन का मतलब हो जाएगा 2 3। कब तक भरे जाने हैं इस कक्षा में? जब तक 8 नहीं हो जाते। तो 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन ले लें, 9 फ्लोरीन में हो जाएगा 2 7, 10 नियोन में हो जाएगा 2 8। अब ये दूसरी कक्षा है, सेकंड सेल, ये भी पूरी भर चुकी है जी आपकी। अब अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अगली कक्षा शुरू करनी पड़ेगी, यानी 11 सोडियम की अगर मैं बात करता हूं तो 2 8 1, 12 मैग्नीशियम, 2 8 2, इसी प्रकार आगे। कब तक? तीसरी कक्षा है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18, लेकिन डायरेक्ट 18 नहीं भरे जाएंगे, पहले 8 भरे जाएंगे। तो यदि मैं बात करूं, 1 मिनट रुक जाए, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए माफ़ी चाहूँगा, कि 12 मैग्नीशियम की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 8 2 कब तक भरे जाएंगे? जब तक 8 नहीं हो जाते। तो 13 14 15 16 17, 17 क्लोरीन, 2 8 7, 18 आर्गन, 2 8 और 8। अब 8 आते ही कक्षा आपको बंद करनी पड़ेगी, यानी अगर 19 पोटेशियम की मैं बात करूं तो 2 8 9 वो नहीं होगा, बल्कि 2 8 8 1 लिया जाएगा। कब? 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, 20 कैल्शियम, 2 8 8 2। अब 2 हो गए, अब इसमें 8 से 18 तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी 21 में हो जाएगा इसके इंडियम में 2 8 9 2। और कब तक? जब तक 18 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते। 22 23 24 25 इसी प्रकार बढ़ते चले जाएंगे। और 29 कॉपर की अगर मैं बात करता हूं तो 2 8 17 2। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अभी हम केवल बोरबरी योजना पढ़ रहे हैं, केवल बोरबरी योजना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 1 होता है, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये अपवाद क्यों है आगे आपको जानकारी हो जाएगी कि ये अपवाद क्यों है, लेकिन अभी हम केवल 1913 बोरबरी योजना की बात कर रहे हैं, तो इस बात को नोटिस रखें आप लोग। कभी कोई टीचर कहे कि ये गलत है, हाँ फिलहाल तो ये सही है, लेकिन जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 17 2 की बजाय 18 1 क्यों लिया जाता है। तो 30 जिंक में अगर मैं बात करूं जेडन में तो बात हो जाएगी 2 8 18 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 20 तक तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं,
अब आगे बात करते हैं 20 से आगे की। चाहे परमाणु क्रमांक आपका 21 हो, चाहे 120 हो, चाहे 150 हो, चाहे 500 हो, कोई मायने नहीं रखता। बस आपको ध्यान रखना है कि 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 होता है। बस ये ध्यान रखना है आपको। 20 तक आप कर लेते हैं, मुझे जानकारी है, मैं समझ सकता हूं। अगर नहीं करते तो वह मैंने आपको बता भी दिया है। अगर एटॉमिक नंबर है 21 इसके इंडियम, तो आप पहले 20 का लिख लेंगे बड़े आराम से। 2882 कितने हो गए जी? 20। 2 8 10 18 2 20। आगे इलेक्ट्रॉन बचा 1। पहली कक्षा पूरी है, दूसरी पूरी है। अब तीसरी कक्षा में हमें 8 से 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 20 और कितने 21, 1 8 और 1 9 हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सेम रखेंगे, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 9 2। अगर मैं 30 की बात करूं जिंक की, तो क्या होगा? 2 8 8 2 आप पहले लिख दीजिए। कितने हो गए? 20। अब इसमें करने हैं 8 से 18। इसमें क्यों करने हैं भैया? पहली कक्षा में अधिकतम 2 हो सकते हैं, वे 2 हैं। इसमें 8 हो सकते हैं, 8 हैं। तीसरी कक्षा में 18 होने हैं, तो 8 से 20, 20 और कितने 30, 10, 10 और 8 18। बाकी आप बिल्कुल सेम यहाँ पे रख देंगे। अब मान लिया हमें 31 गैलियम का करना है, तो पहले वही 20 का लिख दीजिए, 2 8 8 2। अब इसमें बढ़ेंगे 8 से 18। अब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, जोड़ कर देख लेते हैं। 2 8 10, 18 28 और 2 30। ध्यान दीजिए, 8 से 18 तब भरे गए हैं जब पहले 2 भरे जा चुके हैं, तो ये 2 भी काउंट करने पड़ते हैं। 2 8 10 18 28 और 2 30 और कितने 31, 1 2 में 1 जोड़ दिया, 3 हो गए। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2 8 18 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज आपको 51 ले लीजिए, जल्दी जल्दी बताता हूं। 51 एंटीमनी होता है, एंटीमनी एसबी। तो पहले आप 20 का लिखेंगे जी, 2 8 8 2। अब इसमें करने हैं 8 से 18 कर दिए। अब इसमें करने हैं 2 से 8 कर दिए। अब 8 के बाद में 2। अब इसमें 8 से 18, इसमें इलेक्ट्रॉन आने हैं, पहले जोड़ के देख लेते हैं। 2 8 10 18 28 और 8 36 और 2 38। अभी बहुत दूर हैं, 8 से कर दीजिए 18। अब इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, जोड़कर देखते हैं। 2 8 10 18 28 18 40 और 2 48 और कितने 51 3। 2 में 3 जोड़े हो गए 5। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाता है 2 8 18 18 5। ठीक है जी। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको जानकारी होती रहेगी। चलिए और देख लेते हैं। जैसे मान लिया 60 कोई एलिमेंट है और उसका करना है हमें 2 8 8 2। तो पहले 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, 18 से 32। जोड़कर देख लेते हैं। 2 8 10 18 28 18 40 8 54 2 56 56 कितने 60 4। 18 में 4 जोड़े तो बन गया 22। 8 2 18 8 2, यानी 2 8 18 22 8 2। आगे बढ़ते हैं जी। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी धीरे धीरे इनको समझ जाएंगे। जैसे मान लिया हमें करना है सपोज 78 79 ले लो गोल्ड का सोना, 80 ले लीजिए मरकरी 2 8 8 2। अब इसमें 8 से 18, इसमें नहीं भरने क्योंकि ये दोनों कंप्लीट हैं। इसमें 2 से 8 के बाद में 2। अब इसमें 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2। अब इसमें 18 से 32, इसमें 8 से 18। एक बार जोड़कर देख लेते हैं। 2 8 10 18 28 32 8 8 68 2 70 कितने 79 9। 8 और 9 17 2, बाकी 18 8 2। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 8 18 32 17 2। ध्यान दीजिए ये भी अपवाद है, आगे आपको पता चलेगा कि ये 17 2 नहीं बल्कि 18 1 होता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूं कि बोरबरी योजना पढ़ रहे हैं, बोरबरी योजना के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल ठीक है। वो जो बाद में आएंगे उन्हें बोरबरी नियम के अपवाद कहा जाएगा, एक्सेप्शन ऑफ बोरबरी रूल। तो फिलहाल आप 17 2 ही रखेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि 18 1 क्यों होता है। चलिए और ज्यादा लेते हैं, फर्मियम ले लेते हैं 100। 100 फर्मियम है तो 2 8 8 2।
8 से हो गए 18, 2 से 8 के बाद में 2, अब इसमें 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, इसमें 18 से 32, 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, अब इसमें 18 से 32 होने हैं जी। जोड़ कर देख लेते हैं, 2 8 10 28 32 8 18 88 तो 88 और कितने 100 12, 18 और 12 30, यानी 30 पर आकर के कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ खो जाएंगे। तो 2 8 18 32 30 8 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 20 तक आपको याद रखना है, 20 का 2 8 8 2 होता है, इसके बाद में ये प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। सपोज एटॉमिक नंबर आपके पास में 113 113, पहले कर देंगे 2 8 8 2, इसमें 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, 18 से 32, 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, 18 से 32, 8 से 18। एक बार जोड़कर देख लेते हैं, 2 8 10 18 28 32 8 32 92 800 और 2 102, कितने रह गए 11, तो 8 से 18 भर दीजिए, 8 से 18। अब इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो यहाँ भरा जाएगा। जोड़कर देखते हैं, 2 8 10 18 28 32 8 32 92 18 110 और 2 12, 112 और कितने 13 1, 2 में जोड़ा तो बन गया आपका 3। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना 2 8 18 32 32 18 3। चलिए और आगे बढ़ते हैं जी। सपोज हमारे पास में एटॉमिक नंबर है 120, 120 120। हालांकि अभी तक एलिमेंट को डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन 120 तक हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख सकते हैं इसके द्वारा, आगे भी सीख सकते हैं। पहले आप इसको देखिएगा, 2 8 8 2 हमने भर दिए, अब इसमें 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, 18 से 32, 8 से 18, 2 से 8 के बाद में 2, 18 से 32, 8 से 18। एक बार जोड़ लेते हैं, 2 8 10 28 32 8 32 92 800 और 2 102, कमी हुए हैं अभी, 8 से 18 भर दीजिए। अब इसमें जोड़ेंगे, दो जोड़ के देखते हैं, 2 8 10 28 32 8 32 92 18 110 और 2 12, 8 कर दीजिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो यहाँ आएंगे, 2 8 10 28 32 8 32 92 18 110 और 18 और कितने 20 2, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हुआ ये 2 8 18 32 32 18 8 2, 120 तक का। आपने देखा भी होगा कि 120 तक अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 120 का, तो किसी भी कक्षा में 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो पा रहे हैं, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो पाते हैं 32। तो 32 तक 120 से जब आगे खोजा जाएगा कोई एलिमेंट, तो 32 से यहाँ 33 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी, कोशिश करता हूँ कि आपकी उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। अब बात इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जी, और बात करते हैं उपकोषों की। ये जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं, ये भी छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तरों से मिलकर बनी होती हैं। इसको साफ कर देता हूं मैं। जो परमाणु की कक्षाएं होती हैं, ये छोटे छोटे उप ऊर्जा स्तरों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें उपकोष कहते हैं जी। क्या कहते हैं? उपकोष या उपकक्षा या सब सेल, सब इसी के नाम होते हैं। अभी तक 4 उपकोषों की खोज हुई है। जिस दिन 120 से आगे खोजा जाएगा, उस दिन 5वें उपकोष की खोज होगी और उस उपकोष में आपके 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। खैर, तो पहली कक्षा 1 2 3 और 4। पहली कक्षा में देखते हैं इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। और 120 तक आपने देखा होगा कि 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में आज तक नहीं आ पाए हैं। 120 तक की बात कर रहा हूँ। पहली कक्षा में केवल एक उपकोष होता है S, दूसरी में 2 होते हैं S और P, तीसरी में 3 S P और D, चौथी में 4 S P D और F। क्योंकि पहली कक्षा में एक ही उपकोष होता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन S में आते हैं, जिसको लिखते हैं S2, S स्क्वायर नहीं बोलते इसको। दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो आगे आपके S में, तो बाकी कितने बचे? 6, P में 6 आते हैं, P6। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो S में आ गए, 6 P में आ गए, कितने बचे? 6 और 2 8 और 10 18, तो D में 10 आएंगे, D
D10। चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, S में 2, P में 6, D में 10। 10 6 16 2 18 और कितने 32 14। तो F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ही रखे जाते हैं, यानी F14। इनको बोलने का लिखने का तरीका भी यही है, S2P6D10 F14। आप F को ऐसा भी नहीं बनाएंगे या ऐसे करके भी नहीं बनाएंगे, केवल ये एक ऑप्शन होता है बनाने का। चलिए, तो S2P6D10 F14 होता है। अब बात कर लेते हैं S2P6D10 के लिए। जैसे कि 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 को लिखेंगे SPDF में, तो S1, बस S1 लिखना है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, S तो पहली कक्षा में भी है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं सभी कक्षाओं में मिलेगा। तो इसलिए S से पहले हमें ये लिखना पड़ता है कि कौन सी कक्षा का है, तो पहली कक्षा का S है ये, तो इसको बोलेंगे 1s1, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, यानी 1s1। 2 हीलियम 2, यानी बन जाएगा 1s2। 3 लिथियम की अगर मैं बात करूं तो 2 और 1, अगली कक्षा चालू हो गई। तो ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, पहली कक्षा 1s2, दूसरी कक्षा 2s1। क्यों? क्योंकि किसी भी कक्षा में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में भरे जाएंगे, फिर P में, फिर D में, फिर F में। तो जब दूसरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन S में आएगा। 4 बेरिलियम की बात करूं तो 2,2, ये तो हो गया आपका 1s2, ये हो गया आपका 2s2। 5 बोरोन की अगर मैं बात करूं, 5 बोरोन, 5 बोरोन, 2,3, ये पहली कक्षा 1s2। दूसरी कक्षा लीजिए 2s2, इलेक्ट्रॉन कितने आए 2, कितना रह गया 1, तो P भी स्टार्ट कर दीजिए 2p1। 2 क्यों लिखा? क्योंकि P दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं इस प्रकार है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 लिखना पड़ेगा। तो 1s2, 2s2, 2p1। 6 कार्बन आता है आपका 2,4, ये आपका 1s2, ये आ जाइए दूसरी कक्षा है, तो 2s2 और 2p2। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे 20 आ गया कैल्शियम, 2, 8, 8, 2, ये आ गया जी आपका 1s2। अब दूसरी कक्षा स्टार्ट करें, 2s2, 2p6, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8। इसमें आ जाइए 3s2, 3p6, इसमें आ जाइए 4s2। स्टार्ट होनी है कोई सी भी कक्षा पहले S से, इलेक्ट्रॉन बच जाए तो P में, अगर फिर बच जाते हैं D में, फिर बच जाते हैं तो F में। जैसे कि मान लिया 30 Zn है, जिंक 2, 8, 18, 2, इसमें आ जाइए, ये हो गया आपका 1s2। इसमें आ जाइए 2s2, 2p6, इसमें आ जाइए तीसरी कक्षा 3, भाई 1 2 3 4, तीसरी कक्षा है 3s2, 3p6, 6 और 2 8, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। तो अब D स्टार्ट कर दीजिए 3d10, और ये आपका आ गया 4s2, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। सपोज 5018 SN, 2, 8, 18, 18, 4, इसको आ जाइए, ये हो गया आपका 1s2। इसको आ जाइए 2s2, 2p6, इसको आ जाइए 3s2, 3p6, 3d10, इसमें आ जाइए, यहाँ लिख देता हूँ 4, चलिए वहीं ऊपर ही लिख देते हैं, अदरवाइज लाइन खराब हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा 4s2, 4p6, 4d10। अभी चौथी कक्षा, पांचवी कक्षा आ गई, तो 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 5s2, 5p6, सॉरी 2 और 2 4, 5p2। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। इसी प्रकार आपको करते चले जाना है। और चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, समझ में आपकी आ रहा होगा। जैसे मान लिया 120, एटॉमिक नंबर 120, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 32, 32,
चलो यहीं पे मिटा लेते हैं। 18, 8, 2। ये आ गया आपका पहली कक्षा, ये पहली है, ये दूसरी है, चलिए उसमें लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कक्षाओं की संख्या होगी आपकी। कक्षाओं का मतलब है, उसको बताऊंगा 1:2, ये आ जाइए 2:2 2p6। इसमें आ जाइए 3:2 3p6 3d10। इसमें आ जाइए 4:2 4p6 4d10 4f14। 32 इलेक्ट्रॉन है तो 14 10 24 36 है तो 32। इसी प्रकार 5वीं कक्षा में आ जाइएगा 5:2 5p6 5d10 5f14। इसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन है। अब ये छठी कक्षा आ जाइएगा, इसको 6 से स्टार्ट करेंगे। 6s2 6p6 6d10। अब आपकी 7वीं कक्षा आती है, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ 7s2 7p6 और 8वीं आ जाती है 8s2। तो इस प्रकार आप 1 से 120 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। और जैसे ये कक्षाएं हैं, इनका मतलब ये है मेरे बच्चों, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 32 32 18 8 2। तो इस प्रकार आप 1 से 120 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में बोरबरी के अनुसार, ये केवल बोरबरी की बात चल रही है, जब आप आगे बढ़ोगे तो इससे भी आसान तरीका आपको बताएंगे आफ-बाऊ नियम, जिसके अनुसार आप बिल्कुल फटाफट एक्यूरेट बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बोरबरी योजना और SPDF में बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ ज्ञान मिला हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ भी चाहे थोड़ा ही आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगले टॉपिक में हम आफ-बाऊ नियम की बात करेंगे, तो उसमें आपको इससे भी आसान विधि बताई जाएगी। तो अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर अच्छा ना लगा हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि कहाँ कोई कमी रह जाती है। देखिए, संसाधनों का तो अभाव है, कमी है संसाधनों की, इसलिए मैं सारा का सारा कुछ नहीं दिखा सकता एक साथ में बोर्ड पर लिख करके। लेकिन भविष्य में कोशिश करूँगा, जब आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा मुझे, तो निश्चित रूप से मैं बोर्ड वगैरह को भी एडजस्ट ऐसे करूँगा कि आप लोग अच्छे से एक ही बोर्ड पर कोई चीज़ मिटानी ना पड़े, साफ करनी ना पड़े। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगामी वीडियो के लिए मेरे चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय राणा सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नई और लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहेंगी और आपकी केमिस्ट्री इसी प्रकार 1 by 1 आपकी होती रहेगी। शायद आपको ट्यूशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।